फर्जी सरकार को मान्यता राज्यपाल के देने से नहीं होगा। इसकी मान्यता बिहार विधानसभा के सदन के अंदर होगी। शुरुआत तुमने की है, अंत हम लोग करेंगे। मुकाबला जम के होगा और सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार पूरे देश को रास्ता दिखा देगा। विश्वास प्रस्ताव इस सरकार, फर्जी सरकार का विश्वास प्रस्ताव को हम सम्मान करेंगे। पहले आप तो विश्वास मत हासिल कीजिए। जैसे आप भाग गए तो हम भागने वाले हैं मैदान से। सर, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार में अब एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन जिस तरह से करें बात तो 12 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र होना है और 12 तारीख को जो एनडीए सरकार की है वो फ्लो टेस्ट होना है, यानी कि अग्नि परीक्षा होना है। लेकिन जिस तरह से बात कहा जाए कि खेला होने की बात कही जा रही है, जिस तरह से फ्लो टेस्ट में ये कहा जा रहा है कि जो एनडीए सरकार है वो बहुमत साबित करेगी, लेकिन जो महागठबंधन है वो कह रही है कि खेला होगा और एनडीए सरकार गिर जाएगी। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीपीआई माले के विधायक दल के नेता है महबूब आलम। किस बात का खेला, किस तरह का संकेत आप लोग दे रहे हैं? अरे खेल किसने शुरू किया? अब तक सरकार किसकी थी? महागठबंधन के साथ समाजवादी सरोकार के, धर्मनिरपेक्ष सरोकार के रोजगार देने के लिए नीतीश कुमार जी हमारे पास आए और हमने सरकार बनाई और लाखों लाख नौजवानों को रोजगार दिया गया। नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक होने की घोषणा की गई। उसके बाद ये कौन सी परिघटना घट गई जो मुख्यमंत्री को बाध्य होना पड़ा भाजपा के पास शरण लेने के लिए? तो ये तो सरकार, हम इस सरकार को वैधानिक सरकार नहीं मानते। ये तो फर्जी सरकार है। इस फर्जी सरकार को मान्यता राज्यपाल के देने से नहीं होगा। इसकी मान्यता बिहार विधानसभा के सदन के अंदर होगी। फ्लोट टेस्ट होगा। लेकिन जिस तरह से तो खेल जो उसने शुरू किया तो बिल्कुल हम खेलने के लिए तो हमेशा तैयार है। लेकिन फ्लो टेस्ट हो गया तो उनके पास तो फुल बहुमत है, 128 संख्या के बल है उनके पास। अरे कहां देखा आपने? तो राज्यपाल को दिए थे, जो विधायक दल के सबको राज्यपाल सपोर्ट को देने से नहीं ना होगा भाई। हम्म। आपको विधानसभा के सदन के अंदर जब विश्वास मत आएगा उसकी घोषणा होगी। उनका जो टाइम निश्चित किया जाएगा और जब अध्यक्ष के इशारे पर तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे और उस वक्त जो उपस्थित विधानसभा के सदस्य हैं उन्हीं के अंदर से फ्लोट टेस्ट होगा। तो कैसे खेला करिएगा, यानी कि किस तरह से विधायक को आप लोग एब्सेंट करवाइएगा या आप लोग अपने विधायक को उनके पाला करिएगा? किस तरह से खेला करने की बात एब्सेंट क्यों करवाएंगे? ये एब्सेंट होने की बातें नहीं है। तो एब्सेंट अगर हो जाएगा तो खेल कैसे हुआ? जैसे आप अगर एब्सेंट तो करवाने की साजिश भाजपा कर रही है। हम तो बिल्कुल मुस्तैद है। खेल की शुरुआत तुमने की है, अंत हम लोग करेंगे। मुकाबला जम के होगा और सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार पूरे देश को रास्ता दिखाएगा। यानी कि जो सत्र में है इस बार, जो बिहार विधान मंडल का सत्र होगा वो पूरा इतिहास रचेगा। पूरा इतिहास रचेगा। लोकतंत्र जिंदा रहेगा कि लोकतंत्र की हत्या होगी, ये मुद्दे रहेंगे। लेकिन जिस तरह से बिहार और जो लाखों लाख नौजवानों को रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो प्रक्रिया जारी रहेगी कि बंद होगी, इसका जवाब सदन के अंदर दिया जाएगा। लेकिन बिहार विधानसभा का स्पीकर नहीं छोड़ रहे हैं अपना पद, यानी कि जो खेला का आप लोग संकेत दे रहे हैं इसलिए वो पद नहीं छोड़ रहे हैं कि खेला होगा, क्योंकि स्पीकर तो अब हम ही रहेंगे और खेला होगा हम ही लोग को फिर से सरकार बनेगा, इसलिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। भाई इस्तीफा क्यों देंगे हम? अविश्वास प्रस्ताव ला गया है उनके खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव कौन ला रहा है? एनडीए ने दिया अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार, फर्जी सरकार का अविश्वास प्रस्ताव को हम सम्मान करेंगे। पहले आप तो विश्वास मत हासिल कीजिए। जैसे आप भाग गए तो हम भागने वाले हैं मैदान से। अरे खेल का दोनों दल होना चाहिए ना, तब ना खेल होगा। कि हमको मैदान से आउट करके तुम खेल के गोल देना चाहते हो? गोल देना होगा खेल के। लेकिन यानी कि आप लोग खेलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं।
लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप एनडीए वाले बीजेपी ही बोल रहे हैं कि आप लोग खेलिए, हम आप लोगों को खिलौना देने के लिए तैयार हैं। वो खिलौना लेकर के वो खेल रहा है। अब तक तो पगड़ी उन्होंने उतारी नहीं। बोल तो दिए समाजवादी पगड़ी उतारेंगे हम। अब तक तो उतारी नहीं उसने पगड़ी ना। हाँ, अब तक पगड़ी नहीं उतारी। हाँ, और इसी पगड़ी नहीं उतारने के सवाल को लेके उन्होंने मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल कर लिया, कब्जा कर लिया। हाँ, तो बिहार कब्जा नहीं होगा, हाँ, सदन कब्जा नहीं होगा। सदन को कब्जा करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। यानी कि सरकार फ्लोर टेस्ट होने के बाद किसकी बनेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आप लोग खेलने के लिए तैयार हैं बिल्कुल और पूरी बिल्कुल मेजोरिटी के साथ खेलेंगे। फुल मेजोरिटी के साथ, बुलंद हौसला के साथ, हाँ, कुर्बानी देने की हद से आगे बढ़ के भी हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और देखना है जोर कितना बाजुए भाजपा में है। लेकिन अब तो ये भी चर्चा होने लगा कि एनडीए भी अब खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आरजेडी के कई विधायकों को फोन आया है सीएम हाउस से। कहा जा रहा है कि उनको खरीदने की बात कही जा रही है, तो लग रहा है कि आप ही के साथ कहीं न खेला हो जाए। अरे ये सब फजूल बातें हैं। भाजपा घबराई हुई है और जनता के पास मुंह दिखाने के लिए कोई नैतिकता बची नहीं हुई है। इसलिए ये लोग आत्मविलाप कर रहे हैं सब। लेकिन 24 का चुनाव भी है लोकसभा, लग रहा है कि खेला होगा, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार है जो राममय ने कर दिया, मोदी सरकार ने राम मंदिर का मुद्दा है, 370 है, कई मुद्दे हैं। लग रहा है कि खेला आपको ये सब खेला चल पाएगा। भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है। बाबरी मस्जिद को किसी मंदिर को गिरा के नहीं बनाया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। इसके बावजूद भी एक दुर्भाग्यजनक फैसला आया। उस फैसला का देश की जनता ने स्वागत किया। अब मंदिर बन गया, मंदिर का काम है, पूजा अर्चना करेंगे लोग। तो पूजा अर्चना के साथ आप राजनीति को क्यों मिलाते हैं? पूजा अर्चना से है, राजनीति का सरोकार रोजगार से है, देश के अस्तित्व से है, देश के संप्रभुता से है, देश की महंगाई से है, देश की बेरोजगारी से है। लेकिन मेरा बोलने का मन है, मतलब ये हुआ कि जिस तरह से बीजेपी मय हो गया है पूरा, कहा जा रहा है कि सदन में भी कहा गया कि अभी तो 303, अब 400 पार, तो लग रहा है कि खेला होगा, चाहे 24 में आप लोग कुछ कर पाइएगा। ये कुछ नहीं है। ये अपना जो पराजित मानसिकता है, इस मानसिकता में ऊर्जा भरने के लिए ये सब बात करता है, ताकि कोई भागे नहीं और जनता को और गुमराह किया जाए। लेकिन अब भारत की जनता गुमराह नहीं होगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों को शिकस्त देने के लिए और जन सरोकारों को के मुद्दों को राजनीति का मुद्दा बनाने के लिए आने वाला दिन में 24 की जो इस बार चुनाव है, इस निर्णायक शिकस्त भाजपा देख रही है। इसी वजह से इस तरह का वो अनैतिक कर्म में जुटे हुए हैं। लेकिन आपने एक बात बोला कि हमारी लड़ाई बीजेपी से, यानी कि नीतीश कुमार से आपको लड़ाई नहीं रही। क्यों नीतीश कुमार से क्यों लड़ाई नहीं है? मतलब आप वो अगर खेला करके अगर फिर चाहेंगे महागठबंधन में, तो आप लोग स्वागत करिएगा। अब वो सवाल ही नहीं है। अब बिहार की जनता तय करेगी। अब बिहार की जनता तय करेगी, जदयू के विधायक तय करेंगे। तो उनको आने वाला दिन में जनता किस रूप में देखेगी। इसी तरह से नीति सिद्धांत को छोड़ करके आप पलटते रहें, अपने को सरेंडर करते रहें, तो उस क्षेत्र की जनता का स्वाभिमान के साथ धोखा नहीं हुआ, विश्वासघात नहीं हुआ। ये बिहार के साथ विश्वासघात नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार विश्वासघात के इतना दिन मुख्यमंत्री रहे। ये विश्वासघात भाजपा ने किया है। नीतीश कुमार तो पलटी मारे ना। नीतीश कुमार कभी महागठबंधन के साथ, कभी एनडीए के साथ, तो नीतीश कुमार ने पलटी मारे। आप भाजपा कैसे बोल रहे हैं? नीतीश कुमार को बाध्य किया गया है। बाद क्यों, किस बात का बाद? यानी कि वो गलत किया इसलिए बाद हो गया? ईडी सीडी के जरिए क्या हुआ वहां, देखा कि नहीं आपने? नीतीश कुमार डर गए हैं, ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ, नीतीश कुमार कहीं दबाव में है, उसके अंदर में डर पैदा हो गया है। बिल्कुल नीतीश कुमार डर के मारे वो चले गए कि हाँ कहीं मेरे हाँ चले गए। उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं हम। उसके विरोध में बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो क्या कुछ कर रहे थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम, आपने सुना। इस तमाम खबरों में न्यूज़ 4 के साथ नमस्कार।